हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8th का सिविक्स चैप्टर 3। ओके, सो टॉपिक जो है जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। अब ये कौन से लोग हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं या पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग लेते हैं। ये लोग कौन हैं और ये इन्हें चुनता कौन है। पहले भी मैं इसका आंसर दे चुका हूँ कि ये लोग हमारे द्वारा ही चुने होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी एमपी हो वो हमारे द्वारा चुना होता है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेंबर, अगर पार्लियामेंट की बात करते हैं और उसमें राज्यसभा की अगर हम मेंबर्स की बात करेंगे तो वो इनडायरेक्टली होते हैं। लोकसभा वाले तो डायरेक्टली होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। चलो, पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर ऑन एंड मोर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मोर रूलर मेंबर एज also member from the religion parties groups and the peoples that were till unpresentable are bringing to get elected to the parliament। अब पार्लियामेंट में हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े तबके से, कोई भी ग्रुप से, कोई भी कम्युनिटी से, कोई भी रिलीजन से लोग हो सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जिसको जनता पसंद करेगी वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। ठीक है, अगर वो इलेक्शन में खड़ा होता है। There are also been increasing in the political participation from the Dalits and backward classes. Let look at the following tables shows the percentage of the population who has voted in the Lok Sabha in the different years। अब यहाँ पर दलित्स और जो बैकवर्ड क्लासेस रही हैं, ठीक है, उनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जैसे कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो आज जो तारीख है वो 8 तारीख है। तो आपने कल अगर देखा होगा न्यूज़ को, 8 को अगर आपने 7 को देखा होगा, तो आपको ये पता चली होगी कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री में थोड़ा विस्तार करा है, न्यू मेंबर्स ऐड ऑन करे हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो एससी और ओबीसी की कैटेगरी के लोगों को ऐड करा है, ताकि जो बैकवर्ड लोग हैं उनकी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा जुड़ें और डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके। ये टेबल देखिए, लोकसभा के इलेक्शंस ईयर्स और वोटर टर्नआउट्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो फर्स्ट में जो वोटर्स थे, ठीक है, कितने वोटर्स थे, ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया कुछ वोटर्स कम भी हुए हैं, कुछ बड़े भी हैं। ठीक है, जैसे कि हम 8th लोकसभा इलेक्शंस की बात करेंगे अगर, तो उसमें हम देख सकते हैं कि 64% है, लेकिन 6th की बात करेंगे अगर हम, तो उसमें 60% वोटर्स हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा परसेंटेज गिरा है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं अभी 2014 की, तो उसमें परसेंटेज जो है, ठीक है, वो बड़ा है। इलेक्शंस के में जो परसेंटेज है, दलित वोटर्स का जो परसेंटेज है वो बड़ा है। तो ये चीज़ शो करता है कि अब धीरे धीरे जो है वो लोग जो दलित हैं या बैकवर्ड हैं उनको एक मौका मिल रहा है, ठीक है, पार्टिसिपेशन का, और जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने का। It has been observed from the representative democracy cannot produce a perfect reflection of the society. There is a relation that when interest and experience separate us it from the different important to ensure the communities that have been historically marginalized are giving adequate representation. Within the mind, some seats are reserved in the parliament for the SCs and STs. It has been done so that the MP elected from the constituencies will be familiar with the with and can represent Dalit and Adivasi interest in the parliament। अब ये चीज़ बहुत जगह है। देखो, रिजर्वेशन एक अच्छी चीज़ भी है और कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भी नज़र आता ज़रूर है, लेकिन अब क्या कर दिया गया, पार्लियामेंट में भी कुछ सीट्स ऐसी कर दी गई हैं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व कर दी गई हैं, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ दलित या आदिवासी जो लोग हैं या बैकवर्ड लोग हैं वही उस सीट से लड़ सकते हैं। ये इसलिए कर दिया गया है क्योंकि देखो, कभी पहले के टाइम पे ना जो अपर कास्ट के लोग थे उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, और उसका दिक्कत क्या आती थी, जब उनके पास पावर ज़्यादा आएगी तो अपनी कम्युनिटी के लिए सोचेंगे, लोअर कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, इसलिए कुछ सीट रिजर्व कर दी। तो रिजर्वेशन से काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट और ग्रोथ मिली। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of the seats for the women. The issue is still being debatable. 60 years ago, 1/4% of the MP were women. Today, it is just above 9%. This is a small share when you consider the fact that half of the population are women। अब यहाँ पर बात वुमेंस की आ रही है, क्योंकि देखो वुमेंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है हमारी पॉपुलेशन में, और अगर वहाँ से कैंडिडेट नहीं आ रही, मतलब हमारी जो पार्लियामेंट में है अगर वहाँ पे वुमेंस कम है, तो उससे क्या होगा, वुमेंस की बात भी ज़्यादा तक
मुद्दे नहीं उठ पाएंगे, उनकी बात कौन करेगा, उनके मुद्दे कौन उठाएगा, क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभार ऐसी भी चीज़ें होंगी जहाँ पर वुमेन्स के मुद्दे उठने चाहिए पर उठ नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, तो इसलिए भी वहाँ पर भी इसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज दिए गए हैं। It is a issue of the kind that force the country to ask certain difficult and unresolved question about the whether our democratic system is representative enough. The fact we can ask the questions are working toward the answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have democratic form of government. अब देखो यहाँ पर ये हमेशा क्वेश्चनेबल्स रहता है और ये एक अनरिजॉल्व क्वेश्चन है कि जो सिस्टम है क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है। हम कह भी सकते हैं हाँ है, और नहीं भी कह सकते, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर तरीके से नहीं है, इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और उसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। जैसे बिहार, असम, उत्तर प्रदेश के कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है और लोग जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सो यहाँ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। ठीक है, अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।